नमस्कार बच्चों, हम अपना तीसरा अध्याय नीति के दोहे रहीम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने अब तक 9 दोहों का अध्ययन कर लिया है। तो ये दोहा नंबर 10, 11 और 12 3 दोहों का अध्ययन आज करेंगे। देखो, पहला है, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब बांटी ने लेहे कोय। निज मतलब अपने स्वयं के, बिथा मतलब व्यथा, कष्ट, दुख, मन मतलब मन में ही, हृदय में ही, गोय मतलब छिपा कर, अठिले हैं मजाक बना लेते हैं, हंसी उड़ा लेते हैं। अठिले मतलब हंसी मजाक करते हैं, वो हंसी उड़ा लेते हैं। बांटी ने ले है मतलब बांटता कोई नहीं है, बांटी ने ले है बांटता कोई नहीं है। देखो, रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें अपने कष्ट, अपनी पीड़ा को स्वयं ही दूर करने की सीख दे रहे हैं कि हमारे मन में कोई कष्ट है, हमारे कोई पीड़ा है, तो वह हमें ही दूर करनी है। दूसरे लोग उसका मजाक बनाते हैं, बांटता उसे कोई नहीं है। देखो, रहीमन निज मन की बिथा, रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के कष्टों को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। अपने मन के कष्टों को, अपने मन के दुख को, अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। सुनी अटले हैं लोग सब, लोग सुन कर के हंसी उड़ा देते हैं, उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। बांटी ने ले कोई, उस पीड़ा को, उस दुख को, उस कष्ट को बांटता कोई नहीं है। कवि का कहने का मतलब यह है कि संसार में हमारे सच्चे हितैषी हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें अपनी पीड़ा को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसका स्वयं ही समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग है, और तो कोई अलंकार इसमें है नहीं। आगे देखो, दूसरा भी, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। कठिन शब्द देखो, दीन गरीब, दिन होता है दिवस और दीन गरीब, दिन और दिवस में अंतर। सबन को सबको, लखत है देखता है, दीन ही गरीब को लखे ने कोई नहीं देखता है। जो गरीब को देखता है दीन बंधु ईश्वर, सम मतलब समान, दीन बंधु किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए, सम मतलब समान। तो इस दोहे में रहीम जी दीन, दीन मतलब गरीब की सहायता करने वालों को दीन बंधु, गरीब की सहायता करने वालों को दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान बता रहे हैं। कवि के अनुसार जो गरीबों की सहायता करता है वह ईश्वर के समान होता है। देखो, कवि कहते हैं कि गरीब है वो सबको देखता है, सबकी ओर आशा भरी, कुछ पाने की चाह में सबको देखता है। दीने लखे न कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है। जो रहीम दीने लिखे, रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों की ओर देखता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, दीन बंधु सम होय, वह तो ईश्वर के समान होता है। दीन सबन को लखत है, गरीब सबकी ओर लाचारी से देखता है, कुछ पाने की चाह में सबकी ओर देखता है, लेकिन गरीब की ओर कोई नहीं देखता है। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब की ओर देखता है वह ईश्वर के समान होता है। कवि इस दोहे के माध्यम से हमें ये सीख दे रहे हैं कि हमें दीनहीन जो गरीब होते हैं उनका कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उन पर उपकार करते रहना चाहिए। तो देखो, इसमें एक तो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, दीन और दीन ही सभंग अलंकार, जिसमें टुकड़े होकर के होते हैं, और एक समवाचक शब्द है उपमा अलंकार का, तो एक इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अब देखो तीसरा, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक ऋतु वसंत के
माही। दोनों मतलब दोनों। अब दोनों कौन, ये आगे दें काक और पिक के लिए आया है, काक और पिक। काक मतलब कौवा और पिक कोयल। एक से मतलब एक जैसे, एक समान। जो लो जब तक बोलते नहीं। जान पड़ते हम लोग जान पड़ते हैं कौवा और कोयल। काक मतलब कौवा, पिक मतलब कोयल, वसंत ऋतु के माही। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने व्यक्ति की के गुणों की पहचान उसकी वाणी से होती है, ये सीख हमें दी है। कवि ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके वाणी से होती है। उसके गुण कितने हैं, उसकी पहचान है, वो गुण से है कि अवगुणी है, सज्जन है कि दुर्जन है, ये हमें उसको देखने से पता नहीं चलेगा, हमें उसकी वाणी से, उसकी बोली से, मतलब व्यक्ति की पहचान उसके बोलने से ही होती है, ये हमें सीख दी है। रहीम जी कहते हैं कि दोनों दोनों अर्थात कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं। जो लोग बोलत नहीं, जब तक वे बोलते नहीं हैं तब तक दोनों एक समान होते हैं, उनमें भेद करना बहुत कठिन होता है। दोनों रहीमन एक से। रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों एक समान हैं जब तक वे बोलते नहीं हैं। इनको दोनों का रंग रूप एक समान होता है, उनमें अंतर कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन वसंत ऋतु के आते ही कौवा कांव कांव और कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है, तब उनकी पहचान होती है, उनका भेद खुल जाता है। मतलब हमें भी वाणी से ही दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन, उसकी पहचान उसकी वाणी से होती है। दोनों रहीमन एक से एक। रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे हैं जब तक वे बोलते नहीं। वसंत ऋतु के आते ही कौवा कांव कांव और कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है, उनका सारा भेद खुल जाता है, उनका अंतर समझ में आ जाता है। अर्थात वाणी व्यवहार से ही दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है। तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है और ना ही माही में अंतिम वर्ण मिल रहा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो ये तीन हैं, इनका सरलार्थ अपने फेयर कॉपी में कर लेना। इन तीनों का सरलार्थ अपने फेयर कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।